दश्ते तन्हाई में रिश्तों का यूं टूटा अंदाज, दिल की दहलीज पे रुक जाती है मेरी आवाज। फिर से रिश्तों को दिया मैंने सहारा, कैसे जिंदगी तुझसे किया मैंने गुजारा, कैसे जिस्त का दूसरा ढूंढा है किनारा, कैसे। अम्मा जी, ये जो फर्ज आप अदा करती थी ना हमें फजर के टाइम जगाने का, ये जिम्मेदारी अब आपकी बहू ने ले ली है, वो सबको उठा भी चुकी हैं। आपा जान, हमने खाला साजदा से आपकी सारी दवाइयों के बारे में पूछ लिया है, आपको कौन सी दवा किस वक्त देनी है। हम आपके लिए ये गरम गरम दूध लाएं, आपने हार्मो दवाई ले लें। साहिरा बच्चे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अम्मा जी, हम तो बस सोने लगे थे, इतने में मौसीकी की आवाज़ आने लगी, वो भी इतनी रात गए इतनी ज़ोर से, तो हम बस नीचे उतर के देखने आ गए कि आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। अब क्या होगा, जमीन के पैसों से तो ये घर चल रहा था। अरे जमीन के पैसों से ना, अल्लाह चलावे सबको, ये घर भी अल्लाह चला रहा। इंशाल्लाह अम्मा जान, बिल्कुल बजा फरमाती हैं आप, लेकिन उनके मान मज़ारों को भी तो कुछ सबक सिखाना होगा कि नहीं? कि बच्चे बाहर जाके ना जब इन पे मगरब का रंग चढ़ जाता है ना, तो ये अपनी खानदान की कदरों को भूल ही जाते हैं। अब देखे ना, ये सारे ब्याह करके अपने अपने तो नुकरे लाके बैठ गए हैं, अब नदीम और सलीम ही बाकी रह गए हैं। देखो क्या बनता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। के बात कुछ कहना चाहे? जी अम्मा जी, वो अलीम का फोन आया था, वो कह रहा था कि आप जाने हम क्या करना चाहे। अपनी आपा का इलाज इंग्लिस्तान में कराना चाहते, जो इलाज कराना तो जान की जरूरत से यहाँ की मौतारे से मना कर दे, कोई कहीं ना जाए। हमका जो करना होगा हम ये करें, मना कर दे। आज तो बिल्कुल ठीक कवे अम्मा, बिल्कुल ठीक कवे। जिसको देखो अपनी माँ की फिक्र है, हर कोई शकीला की बात करे, अपनी आपा की बात करे, मेरे बाप का तो किसी को ख्याल ही नहीं। बड़ा कवेता वो इंग्लिस्तान जावेगा, बाप के दवाखाने की बरानच खोलेगा। पर अब कवे है इंग्लिस्तान में लोका को हिकमत पे एतबार ही नहीं। हर किसी को
माँ की फिक्र है। बाप तो बस तू घुट घुट के मरेगा। ले जाओ बस, अपनी अम्मा को ले जाओ। बाप तो मरेगा यहाँ पे घुट घुट के। बस कर दे हसनैन, बस कर दे। इब क्यों रोए तू, इब क्यों रोए? तेरी शिकायत हमारी समझ में ना। हम तो मना की औलाद को ना भेजो परदेस, लेकिन ना, उस वक्त तुम सबसे आगे। इंग्लिस्तान तुम्हारे सर पे भूत की तरह सवार। बचता कोई ना, कबू भी ना वापस। लेकिन अम्मा जी। बस मना कर दिया हम। हमारी तरफ से जवाब, हम मरे नहीं, अभी हम जिंदा हैं अपनी बेटी के वास्ते। जो बन पड़ेगी हम कर लेंगे। किसी की मदद ना चाहे हम। जी अम्मा जी। चलें जी, ये आ गया आपका गर्मा गर्म नाश्ता। अरे जीती रहो बेटा, तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हारी हर मुराद पूरी करे। मैं अगर ठीक होती तो तुम्हें कभी इतनी तकलीफ ना देती। तकलीफ कैसी? आपका ख्याल नहीं रखूंगी तो फिर किसका रखूंगी? और आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है।
चलें। मुझे अरे बेटा खा लूंगी मैं। खा। आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं। अब मैं आ गई हूं ना, मैं आपका ख्याल रखूंगी। पता नहीं कम बख्ती मारी, कहाँ तूने हमारे पानदान की थाल घुमाया। थालियाँ काट के क्या तेरे मुंह में रखे? अम्मा जी मैंने तो सुबह ही धोकर रख दी थी। हाँ तो वही तो हम कहें, कहाँ रखे? हम ढूंढे जाके। आप तो ऐसे ही हमेशा शुरू हो जाती हो जब से भाभी आ गई है। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा है? तो हम ईमानी बंदा है, जो अच्छा होगा उसको अच्छा कहेंगे और जो तेरे जैसा होगा उसको तेरे जैसा कहेंगे। ढूंढ के रख। छालिया काट के आ गई भाभी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, दूधो नहाओ, पुतो पलो, अल्लाह नसीब अच्छे करे। वो शकीला अपनी आपा को खाना दे दो। नहीं अम्मा जी, वो खाना तो नहीं खा रही थी, लेकिन हमने उन्हें चाय और रस दे दी और साथ में दवाई भी दी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीते रहो। देख ऐसी हो मैं हूँ क्या? तुम यहाँ खड़ी नाचती रहती हूँ चुटले से। सबसे ज्यादा ख्याल रखे तो शकीला। मैं भी रखती हूँ आपका ख्याल। चुप कर जा, अपनी लल्लो बंद रखा कर। जीती रहो, अल्लाह उम्र दराज करे। सबसे ज्यादा ख्याल तू रखे शकीला का। अल्लाह इसका अजर देगा तुझे। हमारे जीते जी देख लीजिए। हम देख मनूस, तू सुतून की तरह हमारे सर पर खड़ी रहे, ऐसे चुटला घुमाती रहे हर वक्त। अम्मा जी मैं आपकी और आपा जी की भी तो खिदमत करती हूँ ना। क्या करते हैं? हम भी तो करते हैं। पता नहीं को हम कहाँ से उठा लाए। बड़े पीछे अच्छे माँ बाप की औलाद है तुम्हें, बहुत ही अच्छे माँ बाप की औलाद। अल्लाह नसीब अच्छा कर। अम्मा जी मैं भी तो अच्छी हूँ ना। तेरे दांत अच्छे, नाखून नहीं बुरी। नकोड़ा है तू पूरी। बस मेरा बच्चा नहीं। सलीम, सलीम
काफी गहरी सोचों में गुम लग रहे हैं। बस आपा जान की वजह से बहुत परेशान। दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही। उससे उनकी ये हालत बर्दाश्त नहीं हो रही। आपको नहीं लगता कि आपा जान का इलाज भी तो कुछ ठीक तरह नहीं हो रहा ना? अलीम से बात हुई थी मेरी। कह रहा था आपा जान को विलायत भेज दें, उनका इलाज वहां ठीक तरह हो जाएगा। लेकिन अम्मा जी और आपा जान हर किस चीज मानने को तैयार नहीं है कि आपा जान विलायत जाए। सलीम, मुझे लगता है कि अगर आप अम्मा जी से बात करेंगे तो वो आपकी बात जरूर मानेंगी। आप बोलें तो मैं बात करके देखूं अम्मा जी से। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, दूधो लहाओ, फूटो फलो। अब आपकी तबीयत कैसी है अम्मा जी? जी रहे हैं बच्चे। जिस्म में ऐसा दर्द कर रहा है जैसे फोड़े में दर्द। रात भर आंख न लगी हमारी। अरे तो आप मुझे जगा लेती ना। ऐसे कैसे जगा लेती? इस कदर की जिम्मेदारी तुम पे, इतना बोझ तुम लिए बैठे। अम्मा जी, हम ये सारे काम बोझ समझकर नहीं करते, बल्कि हम अपना फर्ज समझकर करते हैं। लाइन हम आपको जब तक कुछ जगा दें। अरे ना, छोड़ दे, अभी तुझे नाश्ता भी बनाना, ढेरों काम पड़े तेरे। लेकिन नाश्ते से जरूरी है आपकी खिदमत में हम। लाएं हम आपको दबाते हैं। जियो जियो जियो। ओ अभी डॉक्टर को बुलवाते हैं और आपका चेकअप करें। अरे डॉक्टर बेचारा क्या करे, कोई एक बीमारी हो तो पता चले। हमें तो साजदा की बेटी का गम खाए जाए, नदीम का पता नहीं क्या हुए। फिर उस पर जमीना की जिम्मेदारियां के देखेगा, डॉक्टर ने क्या करना। अम्मा जी,
आप इन सारी परेशानियों से खुद को निजात दिलाएं। आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, आप ये सब सोचेंगी तो आपकी तबीयत और खराब होगी ना। ए बच्चे, सोचा जावे ना, सोचा खुदा में। वो अपना मिर्जा गालिब ने क्या खूब कहा, कैदो हयात रंजो गम असल में दोनों एक है। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाएगी। बिल्कुल ठीक फरमाया आप। लेकिन के लेकिन ये अम्मा जी, परेशानियों को दिल पर लेने से परेशानियां मजीद बढ़ती। अब आप आपा जान को देखिए, सारी जिंदगी उन्होंने परेशानियां उठा उठा कर खुद को सरापा गम समझ लिया। आपा जान की बात न कर, हमारी बिटिया को गम देने वाली उसकी औलाद और उसका शौहर हसनैन है। देख लो की हालत, ना वो जाते ना वो की हालत होती। जो कुछ भी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपा जान को इस वक्त इलाज की सख्त जरूरत है? अम्मा जी, हम नहीं समझते कि हमारे यहाँ के डॉक्टर्स वलैद का मुकाबला कर सकते हैं। ये बात तो थारी बिल्कुल ठीक। यहाँ इसी चीज का फुकदान के करे। हमें लगता है कि आपा जान को जल्द से जल्द इलाज के लिए भेज देना चाहिए। हम बाहर के डॉक्टर से उनका इलाज करवाते हैं, शायद उनकी तबीयत बेहतर हो जाए और वो ठीक हो जाए। और आप जानती हैं, अलीम भाई भी यही बात कर रहे थे। क्यों ना हम आपा जान को इलाज के लिए भिजवा दें? उन्हों पर हम बिल्कुल यकीन ना करें। हमने मना भी किए कि मत जाओ अपने अम्मा बाबा को हमका छोड़ के, लेकिन ना, इंग्लिस्तान का भूत सवार था उन पे, उनके बाबा जान पे। चले गए। हमें इसके लिए वहाँ जाके शादियाँ कर बोल बाल गए। सख्त नाराज हैं मुझसे, सख्त नाराज। अम्मा जी, आपकी नाराजगी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपा जान को इस वक्त इलाज की सख्त जरूरत है? हमें लगता है कि वो ठीक हो जाएगा। हमसे आपा जान की ये हालत नहीं देखी जाती। हम आपसे इल्तिजा करते हैं अम्मा जी, आप आपा जान को इलाज के लिए भिजवा दीजिए ना। ये बात ना करो तो अच्छा। तो इलाज के वास्ते बुलाना था तो गए क्यों? हम वादा नहीं करते, देखेंगे। देखो हमारा दिल क्या कहे। अरे आइए आइए बेगम साहबा, भाई हम आपकी हर बात से मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हैं। पहले तो वो बताओ वो क्या हरकत, और ये बताओ कि किस बात से मुत्तफिक हो। यही कि शकीला आपकी वलैद जा रही है ना, तो उनके कागजात जमा करा दिए। कुछ दिन तक वो चली जाएंगी इलाज के लिए बाहर। कौन फैसला किया ये? हम पूछे हैं कौन फैसला किया ये? जब हम मना किए
शकीला की जिम्मेदारी हमरे अलावा कोई न लेवे। किसकी जरूरत हुई? किसकी जरूरत हुई है? तुम क्या चाहो? अपने नवासों की तरह हम शकीला से भी हाथ धो बैठे। अपनी बिटिया से। लेकिन अम्मा जी। खबरदार, खबरदार, कौनो भी शकीला के आने जाने की बात न करे। सब जिम्मेदारी हमारी। अभी हम जिंदा हैं। कोई कहीं ना जावे। बात सुनो अम्मा, ये बहुत बड़ा जुल्म होवे है। ए हसनैन, आहिस्ता बोल, हम बहरे ना। देखो बात सुनो अम्मा, ये बहुत बड़ा जुल्म होवे है। थारे होते हुए हमरा बुलावा ना आवे इंग्लिस्तान का, सिर्फ शकीला का बुलावा आवे है। थारे दिल को कुछ ना होवे। अब्बा जान, जब अम्मा जी भी राजी हैं तो फिर आप क्यों मसला बना रहे हैं? अलीम ने वीजा सिर्फ आपा जान का भेजा इस वक्त। बात सुन बरखुदार, मत भूलियो हमारे बचपन के ख्वाब का। क्या हम इंग्लिस्तान जावेंगे, वहां अपने दवाखाने की ब्रांच खोलेंगे। क्या होगा हमारे ख्वाब का? हा? देख रहे सलीम, देख रहे हो अपने अब्बा को। इको हमारी बिटियन की कोनो फिक्र ना। इको सिर्फ अपने कारोबार की, अपने हकीम की, हिकमत की, बरालत की फिक्र बस। अब्बा जान मेरी बात माने तो ये सारे ख्वाब छोड़ दें, भूल जाएं सब कुछ। आप रहे ना हमारे साथ। बात सुन सलीम, हमें लागे है तेरे नसीब में जुत्ती है, जुत्ती, वो भी हमारी दाएं पैर की। या अल्लाह, अब थारे नसीब में हमारी दाएं बाएं दोनों। बात सुन, ये आपा जान इलाज के लिए जावे ना जावे, इलाज तो इसका होना चाहिए। ई का इलाज हो गया ना तो पूरे पाकिस्तान ठीक हो जावे। बस हम ये दावे से कहने बात, ई का इलाज करा दो, तारी बड़ी मेहरबानी होगी। पागल कर दो सब, बाबला ना हो। अब्बा जान, आपा जान भी इलाज के लिए जा रही है। बात सुन, ये तो पागल हो गयो। इनके सर पे तो इंग्लिस्तान का भूत सवार हो गयो। इको छोड़ो, अपनी आपा जान के जाने का बंदोबस्त करो, टिकट का इंतजाम करो, सफर का इंतजाम करो बस। जी अम्मा जी। देखो अम्मा, अगर तुम चाहो ना तो हम इंग्लिस्तान जावे। हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हम इंग्लिस्तान जावे। हमारे दवाखाने की बड़ी ब्रांच हो, बड़ी बड़ी अंग्रेजनियां अपने अंग्रेजों के साथ हमने दवाखाने पे आए। हम उनकी हाथ की नब्ज देख के बताएं कि उन्हें तलाक कब होने वाली है। बेशरम बदमाश, बदमाश की सास के शर्म ना आवे? ना आवे, इंग्लिस्तान जाने वास्ते ना आवे। अच्छी बैठे, चुप कर। बाबला, हम सब जाने हैं, अंदर अंदर तू हंस रहा है ना, बदबख्त का बच्चा। हाँ बिल्कुल ठीक क्यों।
सकीना, इलाज के वास्ते अपनी औलादा के पास तय चाह तो रही है, लेकिन हमें लागे है जैसे हवा जिस्म से रूह निकल रही है। तारे बिना जीना बड़ा मुश्किल लागे है मुझे। पता नहीं हम क्या करेंगे तुम्हारे बिना, पर हमारा अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तूने सेहत दे, तूने सलामती दे, तूने लंबी उम्र दे, अपने बच्चों पे, अपनी औलादा पे सलामत रहे। सकीना, जाने से पहले एक विनती है तारे से। हम जाने हम बहुत बुरे हैं, थारे गुनाहगार हैं हम, जाने अनजाने हम तने बहुत कुछ बोले, ये हमारे चले हाथ देख। जाने से पहले भूल चूक जो हो गई ना, हमें माफ कर दियो। हम सारे गुनाहगार हैं, माफ कर दियो, माफ कर दियो। तने देखना तय कितनी जल्दी वापस आवे, एकदम हट्टी कट्टी हो गए थे। हम तने एयरपोर्ट लेने आवे हैं? इंशाअल्लाह अल्लाह से बस माफ करना, हाँ? माफ करती हूँ मैं, माफ करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम शायरा साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। इरम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बैठो। घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है। बंतो। जी भाभी। बंतो, जाके जल्दी से चाय पानी का इंतजाम करो, मेरी सहेली बहुत दिनों बाद मुझसे मिलने आई है। मैं अभी लेकर आती। अच्छा, तो ये बताओ शायरा साहिबा, शायरी वायरी चल रही है? शौक का सिलसिला तो शायद सांसों के साथ साथ चलता ही रहता है। इसका मतलब है शायरी हो रही है? बिल्कुल। अब ये बताएं शायरा साहिबा, अगर आपको मुशायरे में बुलाया जाए तो आप आएंगी क्या? जरूर आऊंगी, लेकिन अगर सलीम ने इजाजत दी तो। अच्छा, तो सलीम भाई को भी लगाओ है शायरी में? सच पूछो तो वो मुझसे भी ज्यादा मुझे चाहते, उनको मेरे किसी भी शौक में हाइल होने की जरूरत नहीं। हाँ भाई, आखिर शादी से पहले के आशिक हैं तुम्हारे। छोड़ो ना ये बातें, तुम बताओ। ये बताओ आंटी कैसी हैं? अम्मा बिल्कुल ठीक है। पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? अच्छी जा रही है। ओए नहीं, कदमों पे रुक जाओ। वो कौन और किसको मिलना है? हमने अम्मा जी से मिलना है। ओए अम्मा जी से मिलना है? अम्मा जी तुम जैसे मुनाफिकों के मुंह नहीं लगती। जो गल करनी है ना, अम्मा जी के शेरे पहलवान से करो। शेरा जी, हम यहाँ दुश्मन बनकर नहीं आए, हम हार गए हैं और अम्मा जी जीत गई हैं। खुदा के वास्ते हमें अम्मा जी से मिलवा दो, हमने अम्मा जी से माफी मांगनी है। ओए
अम्मा जी से माफी तो तुम्हारे अब्बा जी ने भी मांगनी थी। ओए अम्मा जी का शेरा पहलवान देखा है, सारा शहर जानता है, नाम ही काफी। माफी हमसे ना, अपने खुदा से मांगो। ये आपकी जमीन के कागजात और हम कब्जा भी छोड़ रहे हैं। आप जिसको मर्जी जमीन ठेके पे दे दें। हमें एहसास हो गया अम्मा जी, हम झूठे थे, इसीलिए हम मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में हार गए। जीत हमेशा सच्चाई की होवे, झूठ कभी ना पनपे। इसीलिए हम कहवे जमीन पे बैठ रहे वाले कभी ना गिरे। जो छत से जुड़े रहे, अल्लाह हमेशा उसी की जीत करे। तुम हमारी जमीन पे बहुत काम किए सेरा। जी अम्मा जी। इनको हम खाली हाथ ना भेजेंगे। जमीन के कागजात लेके उसमें से 2 बीघे जमीन मज़ारों के नाम करते हो। जो हुक्म आपका। अम्मा जी, आप वाकई बहुत अजीम हैं। ओए अम्मा जी का पूछना है तो सारे शहर से पूछ, और पूरे शहर में अम्मा जी का डंका बजता है। बस सेरा बस, बड़ा नाम सिर्फ अल्लाह का। कागजात सेरा को दे दो, जाके सबका चाय पानी कर। जो हुक्म आपका अम्मा जी। ना कर इतनी मेहनत हमरे। ऐसी बातें कर रहे हैं आप। आपको जिंदगी दे, सेहत दे। मुझे इस घर में सिर्फ चाहने वाला या प्यार करने वाला शौहर ही नहीं मिला, बल्कि मुझे इस घर में हर रिश्ते से बहुत मोहब्बत। मैं अम्मा जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? और तुझे मना किया था नशा छोड़ दे, पर तू बाज नहीं है ना। आ गया। उसे जुर्म की सजा पा रही हूँ मैं। वो तो कई वर्ष पहले मुझे तलाक दे के चला गया।